चलिए ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज हम लोग देख रहे थे 7.2। क्वेश्चन नंबर 5 हम हिंट दे दिए थे कैसे बनेगा, फिर भी नहीं बनाया तो जाके आज जो है कहीं पानी मिल रहा है उसमें गिरू के गोड़ा तोड़ लो। ठीक है, अब पढ़ाई लिखाई छोड़ो और जाओ काम धंधा करो, तुम्हारे बस का बात नहीं है पढ़ाई। 5 गति कह रहा था कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो ए का निर्देशांक दे दिया है, कितना दे दिया है, तो 1 कॉमा कितना दे दिया है, -5 दे दिया है, और बी का कितना दे दिया है, -4,5 दे दिया है। ठीक है, और भाई साहब ये हो गया। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे बोल दिया एक्स अक्ष से विभाजित किया है, कुछ भी बिंदु का नाम दे दो। ठीक है, एक्स अक्ष का निशान क्या होता है, x,0 होता है। ठीक है, तो 21 अनुपात में अनुपात भी गायब है, तो अनुपात हम लोग मान लेते हैं m अनुपात n बराबर क्या, k अनुपात 1 मानते हैं। आए, चलो अब इसको हम लोग को बनाना है। चलिए तो लिखेंगे हल, और कथी से, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या होता है आपको पता ही है, इसमें हम लोग जानते कथी है, x, y है ना, mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस कथी n, और फिर हो जाएगा यहाँ पे my2 प्लस है ना ny1 बटा में m प्लस कथी n। और यहाँ पे देखेंगे अभी r यहाँ दिले x निशांक बोला है। ठीक है, चलो ध्यान रखना, अभी सबको फॉर्मूला होना चाहिए इस चैप्टर का याद, प्लस में रिवीजन हम अभी चेक करने वाले हैं। ठीक है, अन्यथा धोएबो करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बनने वाला था तब नहीं बना के लाया है, हमरा से बनवा रहा है, हम तो चेक करेंगे और धोएंगे। अभी सबसे पहले रिवीजन तो कहाँ है, चलो m का वैल्यू कितना है, देखो x1 y1 x2 y2, m का यहाँ k हो गया, n का 1 हो गया, तो m का कितना है भाई साहब, k है, गुने x2 का वैल्यू, तो x2 का कितना है -4, प्लस n का वैल्यू कितना है 1, गुने x1 का 1 बटा में k प्लस 1, m का वैल्यू कितना है k है, गुने y2 का वैल्यू कितना है 5 है, प्लस n का वैल्यू कितना है 1, गुने y1 का -5 बटा k प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं -4k प्लस 1, एक कम 1 k प्लस 1, और यहाँ पे 5k हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस गुणे माइनस, -5 कम 5 k प्लस 1। अब x के मान बराबर करने पर, x के मान बराबर करने पर, तो x के मान बराबर करेंगे हम लोग, x के मान बराबर करेंगे तो x का वैल्यू e है, इसमें e, ठीक ना, y के भी बराबर करेगा तो निर्देशांक निकल जाता है। ठीक है, हम बताए थे। ठीक है, कथी का x बराबर करो या y का, तो चलो दोनों लिख सकता है, एक को लिख के काम कर सकता था। x था कथी, x था y के मान बराबर करने पर, एक से काम चल जाता, पहले बता देते। ठीक है, अच्छा सॉरी, x का वैल्यू देले है का, नहीं दिले, इसलिए y का करना पड़ेगा, कथी करना पड़ेगा, y का करना पड़ेगा। ठीक है, y के मान बराबर करने पर। ठीक, क्वेश्चन में कथी बोला था, कितने गया क्वेश्चन हो, हाँ, वह अनुपात क्या थे जिसमें बिंदु इतना इतना और मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात, निर्देशांक भी ज्ञात करना पड़ेगा ना। चलो ट्राई करते हैं हम लोग, चलो देखो पहले के का अनुपात तो निकालो, y के मान बराबर करेंगे तो y के कौन है 5k - 5 बराबर का थी, बताइए k प्लस 1 बराबर 0, e बराबर 0 है ना, यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो कथी होगा ना, कुछ तो बटा में 1, तो 5k - 5 बराबर कथी हो जाएगा 0 हो जाएगा, तब 5k बराबर कितना 5, k बराबर 5 बटा में 5, कितना का k का वैल्यू 1 आ गया, यानी 1 अनुपात 1 कह सकते हो ना। चलो यहाँ तो आ गया, अब k का वैल्यू जब आ गया है तो नहीं आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ भले लिख लेते x तथा कथी y का, पहले y का बराबर कर दिया है, तो रहने दो, अब ऐसे रहने दो। अब लिख दो x का मान
x का मान बराबर करने पर, x का मान बराबर कीजिए, x का मान बराबर कीजिए तो कितना देगा -4k, x बराबर का थी -4k प्लस 1 बटा में k प्लस 1। ठीक है, x का वैल्यू तो पता नहीं है, एक याद करना -4, और यहाँ पे कथी है k है ना, k का वैल्यू कितना निकला है 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1, -4 प्लस में 1 बटा में 2 बराबर कितना -3 बटा में 2, है ना। तो एगो तो ई निकला और एगो आंसर ई निकला। ठीक है, निशान कितना होगा, निशान पूछा था तो x, 0 है तो यानी -3 बटा 2 कथी हो गया 0, और k का अनुपात कितना हो गया 1:1। ठीक है, चलिए बता देते हैं क्या नंबर का है एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर जो है 5 देखो, तो अनुपात पूछा था तो अनुपात कितना हो गया है, यहाँ लिख दो, अंतिम में भाषा लिख दो, अच्छा से भाषा लिखना चाहो तो लिख सकता है। अतः अनुपात कितना हो गया 1:1, और कथी और निर्देशांक है, निर्देशांक कितना हो गया 3/2, मतलब -3/2 0, आर बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, तो इस तरह से इसको निकालते, जल्दी उतारो। चलिए यहाँ पे आंसर मत लिखिएगा, ठीक है, आंसर यहाँ ना लिखे हैं। ओके, चलिए एक क्वेश्चन हो गया, क्या नंबर क्वेश्चन था 5 था। ठीक है, चलो अब देखो उदाहरण 9 देखो, सेम क्वेश्चन, गेट खोलो जल्दी। उदाहरण 9 देखिए तो, लाइट काहे कट जाता है भाई। उदाहरण 9 देखिए, कह रहा है कि बिंदु 5, -6 और -1, 4 को जोड़ने वाली रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। तब अनुपात तो पूछा है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निशांक भी ज्ञात कीजिए, तो निशांक भी पूछा है, और किस अक्ष पे बोला है y अक्ष पे। सबसे पहले तो y अक्ष पे क्या होता है, y अक्ष पे क्या होता है बताओ जल्दी, y अक्ष पे क्या होता है जल्दी बताओ, y अक्ष का निशांक क्या होता है बताइए। ए का वैल्यू दे दिया यहाँ पे 5, -6, बी का दे दिया है -1, -4। ठीक है, -1, -4, बाकी सेम तरीका से बनेगा। ठीक है, चलो भाई y अक्ष का निशांक बताओ ना, y अक्ष का निशांक बताओ, y का 0 निकाल, नहीं पता है हमको, निकालो पहले, निकालो y अक्ष का निशांक पता नहीं, बताओ बाकी सब बताओ, x, y अक्ष का निशांक होता है ना, खड़ा हुई, हाँ निकालिए, y अक्ष का निशांक पता नहीं, बेहुदा सब पढ़ाते करना नहीं है। y अक्ष का निशांक क्या होगा, ठीक है, y अक्ष पूछा है ना, तो y अक्ष पर एक x क्या होता है 0 होता है, पहले x का लिखाता है तो x हो गया 0, और y तो y अक्ष पे होवे ना करे। ठीक है, चलो तो इस तरह से ये क्वेश्चन को बना लेना है, कोई जिंदगी में पूछेगा क्वेश्चन हम नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, ये निकालोगे तो इस बार किसका वैल्यू यहाँ पे बराबर करोगे, x का ना 0 दे ले, तो x का बराबर करना है, k का वैल्यू निकल जाएगा, फिर कथी का यहाँ पे निकाल y के बराबर करना, निकल जाएगा जैसे बनाने से। ठीक ना, बनाने के बाद ठीक है चेक जरूर करा लेना, बनाने वाले तो हम है नहीं, चेक लेकिन जरूर करा लेना, अब बोर्ड पर भी बनवाएंगे मुझे मान, इसलिए यूट्यूब से देख के बना के देने की कोशिश करेगा तो मार खा लेंगे, पहले बताते हैं, यही बना के लिख के चेक करवा लेना। ठीक है, क्वेश्चन जो भी देते हैं से। चलिए नेक्स्ट, इतना उतारना है तो उतार सकते हो, इससे ज्यादा नहीं उतारना है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट, चलिए आगे देखिए, आगे जो है एक क्वेश्चन हम करवाए थे, याद है सब, छोड़ो करवाए थे इसे बाद में देखेंगे, अभी क्रम में से देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 6 नंबर की
यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। कथी बोला है? समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए इसी क्रम में लेने पर ना। समांतर चतुर्भुज के बोल ही दिया है शीर्ष है। कथी के बोल दिया है? समांतर चतुर्भुज। चलो ए है, बी है, सी है और डी है। ए का निशान बताइए। ए का 1,2, बी का 4, और सी का x,6 और डी का 3,5। समांतर चतुर्भुज के कथी है? शीर्ष है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 6। हमें क्या बोला है निकालने के लिए से पूछिए। हमें बोला है x और y के वैल्यू, x और y के मान ज्ञात करने के लिए इसका। और ऐसा ही क्वेश्चन उदाहरण में भी है। उदाहरण कथी में? 10 में। उदाहरण 10 में है। ठीक है, तो गौर से देखिए। तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज है। इसका समांतर चतुर्भुज के बारे में क्या जानता है? कोई बताएगा हमको? इसका विकर्ण एक दूसरे को कथी करता है? समद्विभाजित करता है। ठीक है, ओ नाम दे देंगे इसको जहां समद्विभाजित करता है। तो लिख देंगे हम लोग। देखो तक कि ई जो है ए बी का ओ मध्य बिंदु होगा, उसी तरह से ए सी का ओ मध्य बिंदु होगा। लिख सकते हैं हल। मध्य बिंदु सूत्र जानता है? मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र क्या जानता है? यह ना होता है, यह ना होता है हो। चल, अब हमसे पूछा, लिख देंगे चूंकि ओ ए बी का कथी है? मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है। हाँ भाई, इसलिए मध्य बिंदु वाला दिमाग लगा देंगे। बताइए, ओ जो है ए बी का मध्य बिंदु है। बताइए ना, ओ किसका मध्य बिंदु है? ए बी का मध्य बिंदु है। और हम लोग जानते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा हो। तो ये दोनों कैसे कर देंगे? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ओ जो है ए बी का सॉरी बी डी का मध्य बिंदु है और ए सी का भी मध्य बिंदु है। और ये समांतर चतुर्भुज। ऑलरेडी हम बता दिए कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को कथी करता है? समद्विभाजित करता है। तो दोनों का मध्य बिंदु कथी हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का है ना, समांतर चतुर्भुज का है ना विकर्ण कथी? विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। कथी करता है? समद्विभाजित करता है। इसलिए विकर्ण एसी का मध्य बिंदु, विकर्ण एसी का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण बीडी का मध्य बिंदु। दोनों का मध्य बिंदु निकालिए। तो इसका निकालिएगा तो कथी करेंगे? दोनों का x1 और yn कथी जोड़, x1 और x2 का जोड़ ना। तो x1 कितना है? 1, x2 x,
x1 x2 है ना होगा। चलो फिर y1 y2 तो 2 + 6 बटा में 2। इसका निकालेगा तो 4 3 हो जाएगा, 4 + 3 बटा में 2, y + 5 बटा में 2 है ना होगा। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व होने वाला होगा तो करेंगे। 1 + x बटा में 2 और यहाँ पे 8 बटा में 2, 4 मतलब कट गया ही। यहाँ पे 7 बटा में 2 है, यहाँ पे y + 5 बटा में 2। ठीक है, चलिए कितना आ गया देख सकते हैं। x तथा y का मान बराबर करने पर x का कितना है 1 + x बटा में 2 बराबर 7 बटा 2। यहाँ पे है y + 5 बटा में 2 बराबर 4। ठीक है, पहले आगे पीछे लिखे उसको दिक्कत ना। चलो इसे कट गया, कितना हो गया x + 1 बराबर 7, x बराबर कितना हो गया 6। ठीक है, y + 5 बराबर कितना हो गया 8। समझा रहे, गुना भाग में तो गुना में चल गया। इधर देखो यहाँ पे x प्लस में 1 था तो उधर जाके माइनस में घटेगा, एक लाइन स्किप कर दिए हैं। तो y बराबर कितना हो गया, यह ना पूछा था x और y का वैल्यू निकालिए, यह ना पूछा था रे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना था, हाँ x और y का निकल गया। इसी तरह से जो है आपको उदाहरण 10 जो है अभी आपको बना के लाना है घर से। सेम क्वेश्चन है, इसमें कथी बोला उदाहरण 10 में, यदि बिंदु इतना 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 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। कथी का P का निकल जाएगा। सेम इसी तरह से जो निकला है निकाल लेना। ठीक है, चलो उतारो तो आगे देख रहे हैं। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर कितना 7 देखिए, तो कह रहा है कि बिंदु A के निशान ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का कथी है व्यास है जिसका केंद्र इतना है तथा B के निशान कितना है। चलो एक वृत्त बना लो, बना लिए, इसका एक केंद्र हो गया, इसका व्यास दे ले है AB, व्यास का नाम एक केंद्र हो गया, ध्यान रखना व्यास का नाम AB। ठीक है, चलो तो AB व्यास है कि जिसका केंद्र 2, -3 दे ले है, इसको मान लो O 2, -3 दिया। ठीक है, तथा B के निशान कितना 1,4। तो कथी का पूछा है A का, किसका A का, इसका निशान पूछा है। इसका मान लेंगे हम लोग कथी x, y है कि नहीं, नहीं तो x, कथी y। चलिए मध्य बिंदु सूत्र से क्या होता है, सूत्र क्या होता है बताइए, x1 x2 बटा में 2 y1। हाँ ये लिखना जरूरी नहीं है, पहले बता देते हैं, लिखना जरूरी चूंकि ओ ए बी क्या कथी है मध्य बिंदु है, कथी है हाँ, इसलिए हम लोग इसका निशांक निकाल सकते हैं। ओके निशांक है, ओके निशांक निकालेंगे ना, मध्य बिंदु का निशांक निकलता है तो दोनों के जोड़ के कैसे भाग x1 y1 x2 x1 y1 x2 y2। तो x1 क्या है x है, x2 कितना है 1 है 2। समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे y प्लस में 4 बटा में 2। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ ई खाली निकालना था तो हो गया, भाग देते कहानी खत्म है कि नहीं, इतना इजी।
दो नंबरिया में नहीं पूछेगा, कथी में पूछेगा? ऑब्जेक्टिव में, है ना। खाली ई निकालना होता था तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा वो, तो मन मन तो निकाल देंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बहुत सारा दिले है ऑब्जेक्टिव में, लेकिन यहाँ पे ही निकला नहीं है, हमको तो इसका निशान निकालना है। तो एक्स था वाई का मान कथी करने पर बराबर करने और एक्स और वाई का निकलेगा तब ना आंसर आएगा। ठीक है, तो एक्स का हमने एक्स माना है, एक्स का देखो एक्स और वाई का वैल्यू देखो, जो दे ले उससे तुलना करेंगे। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे एक्स प्लस कितना है 1 है बटा में 2 बराबर यहाँ दे ले कितना है 2। वाई का वाई प्लस कितना है 4 बटा में 2, यहाँ दे ले कितना है 3। समझ में आ रहा है? जो दे ले उससे तुलना करना। एक्स प्लस 1 बराबर कितना हो गया 4, भाग में गुना में चल जाएगा ना। हाँ, एक्स बराबर कितना हो गया 4 घटे 1 कितना हो गया एक्स का वैल्यू 3, है ना। निशांक ना पूछाते एक जगह लिखेंगे। और y प्लस कितना 4 बराबर 6, y का वैल्यू कितना होगा 6 घटे 4, तो y का वैल्यू कितना हो गया 2 ना, निकल गया है। इसलिए कथी का a का निर्देशांक, a का निर्देशांक x और y का निकला कितना हो गया 3,2। ठीक है, निकला रे। ये सब दोनों में पूछेगा, समझा। ऑब्जेक्टिव में पूछता था कैसे रहता है, ऐसे रहता है क्वेश्चन सेम रहता। ए और बी का निशान, ए का निशान फलानवा, बी का निशान सिलनवा, तो मध्य बिंदु ज्ञात करे, ऐसा रहता है। कैसे ज्ञात करे? दोनों को अति करते हैं, यहाँ एक्स वाई दे ले रहता है, ठीक है ना निकल जाता डायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उतारिए जल्दी इसको। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे 8। देख लिए, पढ़ लिए सब आदमी, पढ़िए क्या कह रहा है। 8 कह रहा है कि यदि ए और बी क्रमशः -2 और फिर कैसे 2, -4 हो तो बिंदु पी के निशान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ताकि एपी बराबर 3 बटा कितना हो 7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है हो। चलिए इस तरह से इसका नाम जो है हम लोग ए दे देंगे, इसका बी। बोला है पी जो रेखाखंड ए बी पर स्थित है, पी जो है रेखाखंड ए बी पर स्थित है, इसका निशान हम लोग x, y मानेंगे। ठीक है, हमको चाहिए m अनुपात n का वैल्यू। ठीक है, समझा। सबसे पहले हम लोग कथी करेंगे, माना कि बिंदु P का निशान, चाहे P का निशान, P का निर्देशांक लिखो, चाहे बिंदु लगा भी सकते हो, नहीं तो तोड़ मर्जी नहीं लगा। कितना होगा x, y। मान लिए P का निशान कथी मान लिए, हाँ P का निशान x, बिंदु लगा सकते हो, नहीं तो नहीं भी लगाओगे तो तोड़ मर्जी। ठीक है, तो यहाँ तक कोई हो गया है। अब जो है दिमाग लगाना है, थोड़ा सा रुक जाइएगा, देना है तो दे ही दो, पहले छोड़ो। बिंदु P का निर्देशांक, ठीक है यहाँ तक। और कुछ गिवन है, और कुछ दिया है, देखो क्वेश्चन में AP बराबर 3/7, AP बराबर कितना दे रहे 3/7 AB दिया, प्रश्न में दिया है ना। अब क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं AP अब बटा में AB बराबर 3/7 नहीं लिख सकते? अरे भाई भाग में तो गुना में नहीं चल जाएगा, फिर क्या इसको पलट सकते हैं? लिखे पलटने पर, पलटिए तो क्या होगा AB ऊपर चल जाएगा और AP नीचे, तो दोनों तरफ ना पलटेगा 7/3। अब कथी करेंगे, दोनों तरफ एक घटाएंगे, दोनों तरफ एक घटाने, और ये कहा है इसे कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बनाने के तरीके ये है। ठीक है, तो AB बटा में कथी AP घटे 1 बराबर 7/3 घटे 1, घटाइएगा तो दोनों तरफ, है कि नहीं। चलो भिन्न का जो रहता है ना, AP एक कम AP बटा में AP, तो AP एक कम AP आया, हाँ इसे जोड़ है तो जोड़ देंगे, घटाओ था तो घटा दिए, AP एक कम AP घटाओ था तो घटा दिए, और 10 के 10 नहीं आता समझ में तो देखो 9 तो बटा में 1 है, AP एक एलसीएम AP हो गया, AP से AP कटा तो कथी होता है 1, AB में 1 से गुना करते AB के AB माइनस तो माइनस 1 में AP से भाग देते AP आएगा, AP एक कम
एपी, ऐसा भी समझ में आना चाहिए भिन्न के जो, ठीक है। ए बैल, तू समझा? हाँ ध्यान दो, 3 कम 3 घटे 7 कितना होगा 4/3। नहीं समझ में आता देख लो यहाँ पे भिन्न के जो रहता है ना, हाँ भिन्न के घटाव किया गया, नहीं आ रहा तो थ्रू वो करेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करना है सॉरी, ए बी घटे एपी, ए बी में से इतना घटा दीजिए, ए बी घटेगा थी एपी है ना, हाँ तो कथी बचेगा, पी बी बचेगा, कथी बचेगा पी बी, अब बटा का थी ए बी, समझा? दिख रहा है ए बी घटे एपी, ए बी में से एपी घटाए तो कथी बचेगा, इतना घटा देना था पी बी बचेगा, पी बी लिख दिए, अब बटा एपी के एपी बराबर 4/3। पीबी का वैल्यू कितना है 4, एपी का वैल्यू कितना है 3, एपी कहाँ है देखो तो, एपी है ना यानी 3 हो गया, और पीबी है ना कितना हो गया 4, उसका हिस्सा निकल गया है। अब विभाजन सूत्र लगेगा, लगा देंगे विभाजन सूत्र से, है ना, पी का निकालना है ना, क्या हो जाएगा एम एक्स 2 प्लस एन एक्स 1 बटा में एम प्लस एन, ठीक है, एम वाई 2 प्लस एन वाई 1 बटा में एम प्लस एन, वैल्यू रखेंगे, एम का वैल्यू कितना है 3 गुने x2 को देखो x1 सॉरी इसका निशान वैल्यू नहीं लिखे, वैल्यू बता दो इसका, ए का वैल्यू बताओ, और दिले होगा ना क्वेश्चन में, बताओ ना, -2 अब बी का हाँ -4, ठीक है। चलो तो x2 x1 y1 x2 y2 दो है, प्लस n का वैल्यू कितना है 4 गुने के बोल रहा है 4, और x1 का वैल्यू कितना है -2 है ना, m1 तो 3 प्लस 4, ठीक है, m का वैल्यू 3 गुने y2 माइनस प्लस n 4 गुने y1 -2 3 प्लस 4 3 दूना 6 प्लस गुने माइनस 4 दूना 8 बटा में 7, ठीक है। चलो 4 तिहाई 12 प्लस माइनस 4 दूना 8 7 कितना गया -1/7 और -20/7, ठीक है। पी का निशान ना पूछा था, हाँ नहीं बोला है रे, कहना आया आंसर, मिला आंसर मिलाइए, आंसर मिलाओ पहले, हाँ तो गलती हुआ होगा, देखिए इतना नहीं है तो सिंपल सी बात है, जैसे घटाव गलती है चेक कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन है ही हाँ 2/7 माइनस में कहाँ घटाव गलती, अच्छा यहाँ 2 आएगा ना, अच्छा 8 में से 6 गया तो -2/7 -20/7, ठीक है सही है। चलो करो, चलिए क्या नंबर क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नंबर 10 कि 9 बनाया है सब, बन गया है, मिला लो जल्दी फटाफट, बिंदु ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को कै भाग में 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निशान ज्ञात कीजिए ना। तो देखो ये जो है इस तरह से इसको हम लोग ए मान लेंगे, इसको कथी मान लेंगे 1 भाग 2 भाग 3 भाग हो गया 4 भाग, इसका कुछ भी मान लो आर एस टी कुछ भी मान लो, या पी क्यू आर कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हो पी क्यू आर, इसका निशांक भी x, y होगा, इसका भी x, y होगा, इसका भी x, y होगा, लेकिन इसका जो है m और n का वैल्यू कितना, इधर कितना 1 है, इधर 1 2 3, इधर कितना है 1 2, इधर 1 2, इधर 1 2 3, इधर 1, ठीक है, m और n का वैल्यू हो गया, फिर लिखेंगे कथी विभाजन सूत्र से, क्या नंबर क्वेश्चन है 9, फिगर बनाना है, इसे विभाजन सूत्र से हो गया। चलो पहले पी का निकालना है,
m का वैल्यू कितना हो गया, 1 गुने x, x या a का निशांक बताओ, a का निशांक -2, हाँ, और b का 2, सबका निशांक निकाल लेना हमको। तो x1 y1 x2 y2, तो x थी m चाहिए ना, तो m हो गया 1, अब चाहिए x2, तो x2 कितना हो गया 2 है ना, प्लस n चाहिए तो n कितना है 3, ठीक ना, समझ में आ रहा है। गुने x1 कितना है बताइए, -2 बटा में 1 + 3 है ना, फिर m का वैल्यू कितना है 1, y2 का वैल्यू 8, ठीक है, प्लस n का वैल्यू दिख रहा है ना 3, गुलुआ नहीं बोल रहा है, और y1 का वैल्यू 2, दिख रहा है, अनहरा बोल ही नहीं रहा है, अरे अनहर। m1 ई वाला बिंदु निकाला तो m1 सॉरी m और n ए ना होगा, तो बोल के x1 y1 x2 y2 ये तो हमेशा सेम रहे। हाँ देखना अभी हम कथी करेंगे, इस सब में नेक्स्ट बनाएंगे ना, किसका निकालेंगे क्यू का, तो सिर्फ m n ना चेंज करना है, तो बाकी सब रहने देंगे, जहां जहां m n है वहां चेंज कर देंगे, सब में भरने आएगा ना, समझ जाओगे ना। हाँ वैसे करके हाल बना लेंगे, 2 - 6 बटा में 4, 8 एकम 8, 3 दूना 6, 4 -4 4, 1 मरतबे 14 4 7 और आंसर आ गया -1, 7 बटा एगो तो आंसर आ गया। अब कथी निकालना है आर क्यू का, तो x, y, ठीक ना, तो क्यू है खाली m n चेंज होगा, ठीक ना, m और n, तो mo 2 और no 2, तो देखो फार्मूला तो ये है ना, तो 2 गुने x2 कितना है बताइए, बोलो ना x2 कितना है, देख रहा है मान ना घूंगा कपाल फोड़ देना, ये x1 ना होगा रे, इन x2 होगा, प्लस n 2 ये है x1 -2 2 + 2, देख रहा है बोल नहीं रहे, बोल जल्दी, अब कथी चाहिए m का वैल्यू 2 तू खाली बोलो कोई मत बोलो, y2 का वैल्यू बता 8 प्लस n का वैल्यू 2, y1 का 2 है ना, चलो बटा 2 + 2, चलो 4 हो गया, -4 हो गया, 4 हो गया, -16 ये 16, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 0 बटा 4, और यहाँ पे 20 बटा 4, 5 मरतबे, यहाँ पे 0, कितना आ गया आंसर 5। अब कथी के निकालना है आर के निकालना, कुछ नहीं करना है, जब बस m का चेंज कर देते, m का कितना कर देना है 3, ठीक है, बाकी सेम हो जाएगा, n का कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना, बाकी सेम होगा, समझ में आ रहा है, हमेशा निकालने जाएगा उतना समय आया 3 + 1, ठीक है ना, बस m और n का था 3 गुने 8 + 3, यहाँ 3 नहीं करना है, 1 कर देना है कि नहीं, यहाँ 1 है ना, n 1 ना है, बट फिर यहाँ पे 1 3 + 1, समझ में आ रहा है, तो बनाएगा तो एकदम सही आएगा, -2 4 24 2 है ना 4, ठीक है, कितना हो गया 4 बटा 4, 1 मरतबे है ना 26 बटा 4, 2 से ही क्या गिरा दिया, ध्यान दो इधर, मतलब लुच लुच करना आदत है थोड़ा सा, 1, 13 बटा 2, ध्यान दो इधर, आदत से अच्छा रहता है, एस न हो गया ना, चलो हो गया, इतने ना निकाला, 4 भागों नहीं बटल था, 1 2 3 4, चलो जल्दी उतारो तो, अरे बुआ सा ध्यान देते, माइनस नहीं ना, ये प्लस में ना है, यहाँ -3 का ध्यान रखो, ठीक है, चलिए ध्यान दिया करो जब पढ़ाते हो खनिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट इस एक्सरसाइज का देखिए, कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष
इसी क्रम में और इतना है। समचतुर्भुज का संकेत में भी दे रहे हैं आपको, समचतुर्भुज फॉर्मूला याद होना चाहिए समचतुर्भुज का। चलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसमें दूरी सूत्र यूज होगा, विशेष नहीं। चलो सबसे पहले जो है एक समचतुर्भुज बनाएंगे हम लोग, ठीक है। क्या नंबर क्वेश्चन है 10। समचतुर्भुज बनाने अब पे होगा। चलो ए का निशांक बताइए। 3,0। ए का निशांक बताओ भाई। 3 कॉमा हो गया 0। बी का 4,5। ये सब लाइन से लेना पड़ता है, इन्हें उन्हें का लिखोगे नहीं बनेगा। -1 कॉमा और डी का -2 देखो इसमें क्षेत्रफल दे दिया है हाफ गुने उसके विकर्णों का कथी गुणनफल, ठीक है। चलिए निकालना है हमको कथी हो गया। और लिखिए डायरेक्ट बनाए ना आए। समचतुर्भुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ गुने उसके विकर्णों का कथी विकर्णों का गुणनफल। तो हाफ गुने इसका विकर्ण AC हो जाएगा, गुने कथी हो जाएगा BD। तो हाफ गुने AC पहले निकाल लो। AC निकाल आएगा, देख निकाल दे कि निकाल के AC निकाले। चलो AC निकाल लेते हैं। AC निकालिए डायरेक्ट बगैर फॉर्मूला के। 3 घटे 1 कितना हो जाएगा नहीं आएगा रे फॉर्मूला आएगा ना x1 घटे x2 का होल स्क्वायर आए। तो 3 घटे कितना 1 तो प्लस होगा है ना, माइनस ऑलरेडी। तो फिर 0 घटे कितना 4। गलती कर रहा है, ठीक है। इतना ही ना होगा रे, हो गया प्लस 0 इतना हो गया। चलिए कितना हो गया 4 आ गया तो 16, यहाँ पे 16 माइनस में होगा ना रे। चलो नहीं समझ रहा है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 14 कहाँ से चलाता है, कितना हो गया 16 प्लस 16 बराबर 32 बराबर 4√2। BD कहाँ निकाले इसको बाद में लिखेंगे। BD है ना BD। तो 4 घटे 2 यानी प्लस हो जाएगा है ना, 5 घटे यानी प्लस हो जाएगा भाई साहब। यहाँ पे 36 वहाँ पे 36 हो गया 72 6√2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कहता है हाफ गुने विकर्णों का कथी विकर्णों का गुणनफल। चलो तो क्या होगा हाफ गुने AC गुने कथी BD। हाफ गुने AC का वैल्यू कितना है AC 4√2 और BD 6√2 2 से 2 मरतबे 6 हो गया √2 गुने √2 तो 2 कितना हो गया 12। अरे पगला गलती कर रहा 24 ना आएगा 24 वर्ग मात्रक यानी सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ना, तब मात्रक के आंसर लिखते हैं तब वर्ग मात्रक लिख देंगे। कितने 24 किसी को समझा 6 हो गया और √2 गुना √2 तो 2 और 2 दूना 6 ये एक्सरसाइज हो गया खत्म। कल हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन जो है अगला एक्सरसाइज में देखेंगे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो भी फॉर्मूला लिखा है सब याद कर लेना त्रिभुज से संबंधित, प्लस में संरेखी वाला जो इसमें बताए हैं से याद कर लेना, और संरेखी वाला ही क्षेत्रफल से निकालेंगे हम लोग कल एक्सरसाइज में क्वेश्चन, ठीक है। तो संरेखी वाला क्वेश्चन इसमें 2 तरह से पढ़ना है, एगो तो पढ़ लिए, एगो त्रिभुज के क्षेत्रफल यूज करके पढ़ेंगे कल, ठीक है। चलिए।